भोजपुरी की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी असम की राजनीति में क्यों आई? कहां से चुनाव लड़ेगी कल्पना पटवारी? क्या वे भाजपा को अगपा का बड़ा भाई मानती है? नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अगपा नेता कल्पना पटवारी ने इन सवालों का जवाब दिया है। देखिए इंटरव्यू के खास अंश। हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है असम के ही नहीं बड़े भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी, जिन्होंने हाल ही में असम गण परिषद में ज्वाइन किया है। पहला सवाल तो बाइदो ये है कि जैसे कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोग कल्चरल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन कर रहे हैं, आपने भी उसी लाइन को फॉलो किया है, तो उद्देश्य क्या है? ये सिर्फ अभी की पटभूमि नहीं है, अभी की बात नहीं है। मैं समझती हूँ ये बहुत पुराने समय से। पहले बात तो ये है कि जो शिल्पी होते हैं, जो कलाकार है, वो समाज का ही हिस्सा है, वो कहीं अलग कोई हिस्सा नहीं है। तो मैं ये सवाल ही एक्चुअली मुझे बेतुका सा लगता है जब पूछते हैं। और दूसरी बात है, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, पूरे देश को गठन करने में जिस तरह से हमारे सैनिक भाई सब है, अचानक अगर कोई सैनिक भाई रिटायरमेंट लेते हैं और अगर वो सोचते हैं कि मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे देश का सेवा करना है, अगर वो राजनीति में आते हैं तो हमको तो लगता है कि बहुत गणतंत्र के लिए अच्छी बात है। और पुराने समय से जयललिता जी का बारे में बोलूं, हेमा मालिनी जी अभी भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति में हैं। और क्योंकि मैं भोजपुरी गायिका से रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हूं, हमारे असम की बात, असम में ये सवाल आया है, यूपी बिहार में ये सवाल कभी नहीं आया कि कलाकार क्यों मंच पे आ रहे, राजनीतिक मंच पे। तो मैं समझती हूँ विनय बिहारी जी जो जिन्होंने मुझे भोजपुरी जगत में वो लाए, वो खुद ही 2006 में निर्दलीय होके, पहले तो बेटिया चंपारण से वो आते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और इस बार तो वो बीजेपी से उनको जयलाभ भी हुआ है। तो मैं उस नजर से नहीं देखती। तो सीधा राजनीति पे आते हैं। इस बार बीजेपी और एजीपी का गठजोड़ है असम में, लेकिन एजीपी को हमेशा छोटे भाई की तरह से नजरिए से देखा जा रहा है। बीजेपी बिग ब्रदर रोल प्ले करता है। विगत 2016 में भी हमने देखा था कि 24 सीटों में एजीपी को दिया गया था 126 में से, उनमें से 14 आसन एजीपी ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार आपका, हालांकि आप नए हैं पार्टी में, लेकिन आपका नजरिया क्या है इस विषय में? पहले बात तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एजीपी बीजेपी एक बार पहले भी एक साथ एकजुट होकर आगे आए थे, और समय परिवर्तित होता रहता है। उस समय बीजेपी छोटे भाई थे और एजीपी बड़े भाई थे। अब के समय में हाँ, ये बात तो है, जीवन जैसे उत्थान पतन होता है तो वो उत्थान पतन राजनीति में भी होता है। और अभी के समय में तब का जो छोटा भाई बीजेपी था वो बड़े भाई के रूप में है। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि हम मित्र, मतलब बड़े भाई छोटे भाई जैसा नहीं है, मित्र मित्र है। और मैं इस मित्र जोट में, हमारे अगपा मित्र जोट में किस तरह से एक सफलता में एक इम्पैक्ट ला पाएंगे, उसको लेके तत्पर है कि आगामी जो निर्वाचन है उसमें अगपा की जो एग्रेसिव वे से अगपा किस तरह से वापसी करे, वो लक्ष्य है। और मैं समझती हूँ ये बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर वो समय के साथ आगे 5 साल में क्या होगा, वो एक सवाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो रहा है इन दिनों। असम में बहुत सारे नए पार्टियां उमर के आ रही है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? नए पार्टी आना चाहिए। गणतंत्र में अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है ये जानना, बहुत समझना जरूरी है मेरे हिसाब से। असम आंदोलन और कां आंदोलन को कंपेयर करना बेवकूफ़ी है मेरे लिए। तो कि आप 10 दिसंबर से एक आंदोलन शुरू होता है और 24 मार्च लॉकडाउन होने से पहले खत्म हो जाता है। उस आंदोलन का बहाना लेके अगर आप मतलब स्वार्थ में आप लोग अगर सोचे हैं कि हम एक दखल करने के लालच एक हृदय में रख के वो लालचपन को आगे रख के आप लोग आएंगे, तो मैं नहीं समझती हूँ कि जातीयतावाद का एक नाम लेके बहुत लोग उसको व्यवहार कर रहे हैं। और असम गण परिषद एकमात्र आंचलिक दल है अब तक जो 6 साल का, बहुत लोग शहीद हुए उस आंदोलन में। मेरे पिता खुद उस आंदोलन में भाग लिए थे, हमने छोटेपन में वो सब समय देखा है। और वो त्याग और बहुत कुछ सहन के बाद अगप की एक्चुअली एक शुरुआत होती है। तो
अगप सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, एक विचारधारा है। एक सीधा सवाल है, छोटा सवाल है, लेकिन आप इस बार इलेक्शन लड़ेंगे क्या? जी मैं लड़ूंगी, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए ही आई हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि 5 साल और वेस्ट करना चाहिए, और अगला 5 साल के बाद मेरी जो उम्र है वो और 5 साल जब बड़े क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, मैच्योर और हो जाऊंगी मैं, उस आज जिस हिसाब से मैं काम करूंगी और 5 साल बाद जो काम अगर मैं जयलाभ प्राप्त होती है मुझे लगता है उसका अंतर है। तो वास्तविक रूप से भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल रूप से देखना जरूरी है। मेरे हिसाब से मुझे आना चाहिए और मेरी उद्देश्य भी होगा कि मैं जीत के आऊं और जो करने के उद्देश्य इस पार्टी में आई हूं वो कर पाऊं। आपका पसंद का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा होगा? इस पे ये जवाब एक्चुअली मेरे लिए नहीं, मतलब सवाल जो है मैं समझती हूँ जो हमारे शीर्ष जो भी लोग हैं हमारे दल में, वो लोग उसको अच्छा से सोचेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक अलग बात है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ गणित, बहुत कुछ होता है। जो डेमोग्राफी है उसकी भी बात होती है। मैं बरपेटा जिला से बिलोंग करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि जो हमारा लोअर असम में है उस पे मैं रहूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी जो एक जन्मगत रूप से मैं बिहारी नहीं हूँ, लेकिन मेरी कंप्लीटली जीवन का आधा समय एक बिहारी संस्कृति में मेरा गया है। तो मैं ये भी कभी अगर मुझे ये मौका मिले कि असम में कौन से समष्टि में 60-70% बिहारी वोटर्स है, अगर है तो मैं उनके समक्ष भी आना चाहूँगी।